है, 2024 आने को बस कुछ ही दिन रह गए। समझिए हमारा दरवाजा खटखटा ही रहा है 2024। तो 2024 में हमें क्या सीखना बहुत जरूरी है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और क्या बहुत जरूरी है जो करना चाहिए, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें रिलैक्स करना चाहिए, लर्न टू रिलैक्स। तो जब आप अपने माइंड की और बॉडी की केयर करते हैं, आप डिफिकल्टीज को कोप अप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए अपना स्लीप साइकिल बेटर कीजिए, नई एक्सरसाइजेस कीजिए, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, और फिर प्रैक्टिस थॉट अवेयरनेस। जो रेजिलियंट लोग होते हैं वो नेगेटिव थॉट्स को झटक देते हैं और वो पॉजिटिविटी लाते हैं। इसका मतलब है कि आप किस तरह से खुद से बात करते हैं। जब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो खुद से कैसे बात करते हैं, क्या स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी, किस तरह से आप खुद को करेक्ट करते हैं, अपने थॉट्स को करेक्ट करते हैं। और तीसरी चीज है अपना आउटलुक एडिट कीजिए। आजकल हम एडिटिंग बहुत करते हैं, चाहे वो वीडियोस की हो, फोटोज की हो, तो एडिटिंग बहुत करते हैं। तो और एडिटिंग क्या करनी चाहिए, अपने आउटलुक की एडिटिंग करनी चाहिए। हमें क्या करने की जरूरत है कि जो हमारे जो सोच विचार होते हैं, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग होती है, उसे हमें अगर बदल दें तो हम सोच सकते हैं कि नेगेटिव सिचुएशंस क्या है, बैड इवेंट्स क्या है, और उनके प्रति हमारा नजरिया कैसा हो सकता है। एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड फेलियर्स। अपनी गलतियों से सीखिए। अपनी गलतियों से सीखने में एक पावर मिलता है हमें, हम खुद को सिखाने का पावर मिलता है, हमें हर सिचुएशन से एक लेसन मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि जो ग्रोथ होती है ट्रॉमा के बाद की, वो हमें बहुत पावरफुल बना देती है क्राइसिस सिचुएशन के बाद। जैसे अगर समझिए नौकरी छूट गई, या कोई रिलेशनशिप टूट गया, या कुछ भी इस तरह से हुआ, तो हम अपनी लाइफ में तो पॉजिटिव चेंजेस ला पाएंगे। और किस तरह से हमें रिस्पॉन्ड करना है वो हमारी चॉइस होती है। वी ऑलवेज हैव चॉइस, एंड वी हैव चॉइस टू रिस्पॉन्ड। वी हैव चॉइस इन हाउ वी रिस्पॉन्ड। वी कैन चूज हाउ टू रिएक्ट। जब पैनिक सिचुएशंस होती है, नेगेटिविटी होती है, तो हम उसको किस तरह से रिएक्ट करें, ये भी हमारी चॉइस होती है। और हमारा रिएक्शन हम पर डिपेंड करता है। और जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है, देखने का नजरिया होता है, उसे मेंटेन रखना है। जो रेजिलियंट लोग होते हैं वो इस तरह की जो अपना पर्सपेक्टिव होता है उसे मेंटेन रखते हैं। आज नहीं ये वो, इस तरह से डावाडोल नहीं रहते। एंड ट्राई टू अवॉइड ब्लोइंग इवेंट्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन। बढ़ा चढ़ा के कि कुछ भी हो गया, अरे ये हो गया, वो हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय ये हो गया, वो चीजें से हमें दूर रहना है। और गोल्स निर्धारित कीजिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए। सेट योर सेल्फ सम गोल्स। जरूरी नहीं है कि हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेके हमें पतला होना है, सिगरेट छोड़नी है, शराब छोड़नी है। ऐसा नहीं है, कुछ और गोल्स भी हो सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ गोल्स नहीं है तो सेट स्मार्ट इफेक्टिव पर्सनल गोल्स दैट मैच योर वैल्यूज, एंड यू कैन हेल्प टू लर्न विद योर एक्सपीरियंस। अगली चीज है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। जो रेजिलियंट लोग होते हैं कॉन्फिडेंट होते हैं, और वो तभी लाइफ में सक्सीड कर पाते हैं। सेटबैक या स्ट्रेसर्स उन्हें हिला नहीं पाते हैं, और वो क्योंकि खुद में बिलीव करते हैं, और वो अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलकर काम करने को तैयार रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो आप भी इस तरह से ये कर सकते हैं। याद रखिए 2024 में आपको ये भी करना है। रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाइए। जिनके स्ट्रांग कनेक्शंस होते हैं, चाहे काम में या घर में, उन्हें स्ट्रेस कम होता है। वो खुश मिजाज लोग होते हैं, दे आर हैप्पियर पीपल। और आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाती है रियल रिलेशनशिप्स डेवलप होने में। तो आपको किसी तरह का भी एक नेटवर्क है आपका, उसको स्ट्रांग बनाना है। गेट हेल्प व्हेन यू नीड, और कंपैशन के साथ, एम्पैथी के साथ। और ये बहुत जरूरी है। और आखिरी चीज है आपको फ्लेक्सिबल रहना है, लचीला रहना है अपनी सोच में। तो इसी तरह से आप बहुत सारे चैलेंजेस को कोप कर पाएंगे। आप बहुत सारे चैलेंजेस के साथ कोप अप कर पाएंगे। तो 2024 के लिए तैयार हो जाइए, बस आ ही रहा है कुछ दिनों में।